नमस्कार दोस्तों, बवाल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय गुप्ता। आज हमारे साथ में है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी। आइए जानते हैं इनसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवकों की क्या भूमिका है और उसकी क्या उपयोगिता है। डॉक्टर साहब, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बवाल टीवी के दर्शकों को और बवाल टीवी के विजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों की उपयोगिता क्या है। देखिए, अगर हम ग्रामीण चिकित्सकों की उपयोगिता के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट एड किट से। सरकार का कहना है कि कोई भी वाहन आप लीजिए तो उसमें फर्स्ट एड किट होना अनिवार्य है। हर घर में फर्स्ट एड किट होना अनिवार्य है। आप गांव देहात में जाएंगे, देखेंगे कितने घरों में फर्स्ट एड किट है, तो जवाब मिलेगा कि 90% घरों में फर्स्ट एड किट नहीं पाए जाते। तो जो ग्रामीण चिकित्सक है, जिन्हें आप लोग शुद्ध शब्दों में झोला छाप कहा जाता है देहात में, तो झोला छाप चिकित्सक गांव में फर्स्ट एड किट है। और गांव में नहीं, पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के फर्स्ट एड किट हैं। जिनकी उपयोगिता के बारे में आपने सवाल किया है, तो इनकी उपयोगिता कोरोना काल में पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ने इनका इजाद किया है कि हाँ, अगर एक ग्रामीण चिकित्सक ना होते तो शायद कोरोना काल और भयावह साबित हुआ होता। जी, झोला छाप डॉक्टरों से एक चीज याद आ गई है कि लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर एक दाद में खाज में दाद का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे अपवाद हैं समाज में जो अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक कर गुजर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल देखिए, जो लोग गलत कर रहे हैं, हम सरकार से हमेशा मांगती है कि जो गलत कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। और मैंने जो मांग किया सरकार से वह है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित करके उनका रजिस्ट्रेशन किया है, ताकि कौन से चिकित्सक कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस स्तर पे कर रहे हैं उनकी निगरानी की जाए। और आपने कहा कि दांत में खाज का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे आप एमबीबीएस एमडी चिकित्सकों में भी देखेंगे कि लोग रसिया किर्गिस्तान से करके आए हैं, जिनके पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है और अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किडनी तक बेची जा रही हैं। लेकिन हमारे चिकित्सक खाज भले हों लेकिन किडनी नहीं बेचते हैं। जी, अभी हाल ही में एक बस्ती में हॉस्पिटल है जिसमें एक बच्चे को जो है और एक महिला को 4 दिन तक जो है रखा गया है और उसके डेड होने के बाद भी उससे उनके तीमारदारों से पैसा वसूला गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े बड़े चिकित्सक ही जाने, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटलों में ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे चिकित्सक तो इतने पानी में हल्के गांव के लोगों की सेवा करके चले आते हैं और उनको पैसे भी नहीं मिलते, तो बंधक क्या बना के रखेंगे। जी, तो इसके बारे में आप अभी स्वास्थ्य सेवकों के बारे में बता रहे थे। आप एक प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं, एक राष्ट्रीय मंच भी दिया है आपने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों को। जी, वो इस मंच की उपयोगिता में आगे बढ़ करके जो है देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनका संज्ञान नहीं ले रही है, उनको प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध करवा रही है। दरअसल सरकार जो है मैकाले शिक्षा नीति पर चल रही है। मैकाले शिक्षा नीति, जैसे आपने अपने पढ़ाई पीरियड में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आज तक आपके जीवन में कहीं यूज हुआ नहीं। तो जो चीज आपके जीवन में यूज होने लायक नहीं, सरकार ऐसे नीतियों पे काम कर रही है। सरकार हमारी क्वालिटी को नहीं देख रही है कि हमारे चिकित्सक में क्वालिटी क्या है, और डिग्री खोज रही है। वास्तव में अनुभव जो काम करता है वो डिग्री काम कभी नहीं करती है। तो हमारे चिकित्सकों को सरकार को अच्छा बेहतर मंच देना चाहिए। अगर उनको प्रशिक्षण चाहिए कि इनके पास डिग्री हो, तो सरकार एक योजना चला रही है, कौशल विकास योजना, जिसके तहत 6 महीने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वो ऐसे लोग दिया जा रहा है जो इंटर पास, हाई स्कूल पास है, और उसके बाद वो नहीं नौकरी पाएंगे, तो जब मेडिकल की प्रैक्टिस करके आएंगे तो कहीं कहीं झोला छाप तैयार होंगे। सरकार तो झोला छाप की फौज बनाने में खुदे लगी हुई है। और जो हमारे चिकित्सक हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जो 25 साल 20 साल के प्रैक्टिस कर चुके हैं, 15 साल प्रैक्टिस करके बैठे हैं, इनके खिलाफ हमेशा अभियान चलाती रहती है। तो ऐसे में हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार ही सुधर जाए, हमारे लोग प्रशिक्षित की। और आपको एक उदाहरण भी मैं दूं, अभी कोरोना के पहले एक हादसा हुआ था गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, 67 बच्चों की मौत हुई थी। आप लोग रली भाली जानते होंगे, जिसमें डॉक्टर क्या नाम है उनका, हाँ, कफील अहमद जी सर थे, उनके ऊपर आरोप आए थे। तो लोगों ने एक आरोप लगाया कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से इन बच्चों की मौत हुई थी। और उस पर हमारा बीबीसी लंदन से जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनको जवाब भी दिया था। और वास्तव में आप समझिए कि जो बच्चे 1 से 7 दिन के मरे थे, आजकल बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटलों में, नॉर्मल डिलीवरियां कितनी हो रही हैं।
और जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वो भी सरकारी CSC PSC और हॉस्पिटलों में हो रही है। तो 1 से 7 दिन के बच्चों की दवा हमारे चिकित्सक नहीं करते हैं, और जो बच्चे मरे वो 1 से 7 दिन के थे जी। उनका हमारे ऊपर मढ़ा गया कि हमारे चिकित्सकों के द्वारा रेफर किए गए थे, अगर ये समय ना हुआ होता तो हमारे चिकित्सक वास्तव में समय पर ही काम आते हैं। जी, आप अनुभव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। जी, सरकार जो डिग्री डिप्लोमा दे रही है, इसका क्या कोई यूज नहीं है समाज में? नहीं, बिल्कुल यूज है जी। हाँ, सरकार जिन लोग डिग्री डिप्लोमा दे रही है उनका यूज है। लोग 5 साल पढ़ रहे हैं, 10 साल पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, और उनको उसके बाद अप्रेंटिस भी कराई जा रही है। लेकिन जो हमारे लोग 25 साल काम कर चुके हैं, जब MBBS छोटे से बच्चे रहेंगे तो इनकी भी दवा वही चिकित्सक किए हैं, तो क्या 25 साल का यूज नहीं है? जी, आए दिन देखा जाता है देहात के क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर लोग मरीजों को तब तक बाहर नहीं जाने देते, तब तक जवाब नहीं देते हैं जब तक मरीज की स्थिति एकदम क्रिटिकल ना हो जाए या उसके पास से पैसे ना खत्म हो जाए। इसके बारे में नहीं, ऐसा तो अब बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे चिकित्सक काफी अपडेट हैं, वो लोग जांच पड़ताल भी करा रहे हैं और हर स्तर पे वो प्राथमिक उपचार ही अब कर रहे हैं। आप समाज में आज देखेंगे तो बेहतर इलाज के लिए वो कोशिश करें, और अगर उनको जरा सा भी शक हो रहा है कि हम इस केस को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे संगठन द्वारा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई जा रही है कि आप उन्हीं पेशेंटों को देखो जो आपके लायक हो, अन्यथा आप उनको रेफरल सेंटर रेफर करिए। जी, ऐसे कई मामले आए हैं जिसपे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों को, जिनको आम बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और उस पर अभी चल भी रही है वार्ता। नहीं, केस की बात करें तो केस तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों पे भी दर्ज होते हैं। जो भी चिकित्सक है, अभी देखिए ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा था कि एक्सीडेंट पे आपको पैसा भरना है, तो ऐसे ही हमारे डॉक्टरों के ऊपर भी क्लेम चलते रहते हैं, और जिसमें 70% केस फर्जी होते हैं, चाहे वो MBBS डॉक्टरों के ऊपर केस हो रहे हो, चाहे हमारे चिकित्सकों के ऊपर हो रहे हो। कारण क्या है कि लोग चिकित्सकों को एक ऐसा प्रजाति समझे हैं कि इनके पास पैसे की खान होती है और जरा से भी गलती हुई तो इनको मर दो। जी, ठीक है, तो हमारे चिकित्सकों के ऊपर जो केस चल रहे हैं, वास्तव में अगर इनकी गहराई से जांच होगी तो 70% जो है ये फर्जी केस होते हैं। चलिए, जैसा कि डॉक्टर साहब आप देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम करके स्वास्थ्य सेवकों की, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों की समस्याओं से अवगत हुए हैं और उन्हें सरकार के समक्ष रखने का काम भी किया है। आपके हिसाब से ये संगठन इतने कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संगठन कम समय में उपलब्धि हासिल किया है, इसके पीछे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का, हमारे मीडिया के भाइयों का सहयोग रहा है, और कोई भी संगठन जिसको लोग सहयोग करेंगे, जिसको समर्थन करेंगे, उसको बढ़ने में समय नहीं लगता। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, मैं सिर्फ इसका एक सेवक हूँ इस संगठन का, और लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। जी, अंत में हमारे दर्शकों के बारे में आपका क्या संदेश है? देखिए, हम दर्शकों से हमेशा एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप बेहतर चिकित्सा के लिए जानते हैं, क्योंकि आप हर कोई अपने स्वास्थ्य पर सचेत है, तो आप बेहतर इलाज के लिए आप बेहतर चिकित्सक का इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा हो। आप ये मत देखिए कि वो MBBS है या झोला छाप है, उसके अनुभव को तरजीह दीजिए, उसके पास अनुभव क्या है। अगर वो अनुभव रखता है तो झोला छाप चिकित्सक आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर अनुभवहीन है तो सर्जन होकर के भी आपके पेट में कैंची छोड़ के चला जाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए आप हमेशा स्वास्थ्य पर सचेत रहें और बेहतर चिकित्सा के लिए बेहतर चिकित्सक की तलाश करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतना बड़ा समय दिया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।